नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 24 मार्च 2024, दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। PTA या पीरियड आधार पर कॉलेजों में शिक्षकों गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में PTA, पीरियड और वर्कलोड आधार पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए। पत्र में स्पष्ट किया है कि ऐसे नियुक्तियों के लिए सरकार से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। भविष्य में कानूनी अड़चने पर संबंधित कॉलेज प्रिंसिपल ही जिम्मेवार होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के पास लगातार इस प्रकार की नियुक्तियां किए जाने की शिकायतें आई हैं। ऐसी नियुक्तियां होने के बाद संबंधित शिक्षक या गैर शिक्षक की ओर से स्थायी तौर पर रखने को लेकर कोर्ट में भी शरण ली जा रही है। ऐसे में सरकार ने इस बाबत सख्ती बरतते हुए कॉलेज स्तर पर इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेजों में अस्थायी तौर पर किसी भी शिक्षक या गैर शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जिन कॉलेजों में इस प्रकार की नियुक्तियां दी गई हैं, वहां की रिपोर्ट तलब की गई है। सरकार की ओर से इन नियुक्तियों के लिए वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। चैतन्य शर्मा की भाजपा में एंट्री होते ही राकेश कालिया की भाजपा को अलविदा। कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के भाजपा का दामन थामते ही प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस टिकट से 3 बार विधायक रहे राकेश कालिया ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी अन्य राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा है। उन्होंने कहा कि गगरेट और चिंतपूर्णी की जनता के साथ जिला ऊना के बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा कर वह अगला कदम उठाएंगे। उनके इस कदम से गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर क्या असर होगा, अब सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद के साथ मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे कालिया का वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटकर कांग्रेस ने चैतन्य को मैदान में उतारा था। इसके विरोध में कालिया ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ज्वालामुखी और बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर और बगलामुखी माता मंदिर पहुंची। उन्होंने मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी अभिनव शर्मा ने उन्हें गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना करवाई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कंगना ने परिसर में मौजूद मंदिरों में दर्शन किए। अभिनेत्री जब ज्वालामुखी पहुंची तो उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए श्रद्धालु और स्थानीय लोग उत्साहित नजर आए। कंगना ने बताया कि ज्वालामुखी विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है और उन्हें यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। माता ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। कंगना ने जाते जाते माता जय ज्वाला का जयकारा भी लगाया। मंदिर अधिकारी अनिल कुमार सौंधी ने उन्हें माता की चुनरी और ज्वाला माता की तस्वीर भी भेंट की। कंगना पूरी सिक्योरिटी में ज्वालामुखी पहुंची थी। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया है। इन्हें भाजपा में शामिल करते समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्हें भाजपा के पटके पहनाए गए और सदस्यता पत्र भी थमाए गए। तीनों निर्दलीयों ने शुक्रवार को ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे दिए थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उन्हें लेकर नई दिल्ली चले गए थे। कांग्रेस के 6 बागी पहले से ही नई दिल्ली में थे। शनिवार दोपहर को 6 अयोग्य घोषित विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, सुजानपुर से राजेंद्र राणा और गगरेट से चैतन्य शर्मा भी भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायक हमीरपुर से आशीष शर्मा, देहरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से KL ठाकुर भाजपा में शामिल हुए। देर रात भाजपा में शामिल कांग्रेस के बागी व निर्दलीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ शिमला पहुंचे। भागसूनाग में पर्यटक की हत्या के मामले में 3 और गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मैगलोडगंज के तहत भागसूनाग में ढाबे में खाना खाने के दौरान हुई मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पहले से गिरफ्तार किए 5 आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर की गई।
वहीं इस मामले में अब तक 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले मैगलोडगंज पुलिस ने हत्या के दूसरे दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला था। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके आधार पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ढाबा संचालक, टैक्सी ऑपरेटर और स्थानीय लोग शामिल हैं। शनिवार को गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 26 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसका इंतजार पुलिस कर रही है। आयाराम गयाराम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा किया। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि आयाराम गयाराम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा करके अपना ठिकाना चुन लिया है। कांग्रेस के 6 अयोग्य और 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा का दामन थामने पर सीएम ने कहा कि आज वे उनके साथ बैठे हैं, जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया। सीएम ने कहा कि यह उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए। उनके साथ चले गए हैं जिन्होंने देवभूमि के आदर्श और मूल्यों को अपनी बेईमानी और खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कुचला। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले जनता का प्यार और समर्थन पैसों से नहीं खरीद सकते। इसका जनता जवाब देगी। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने सरकारी निवास स्थान ओक ओवर शिमला में ही रहे। वह दिन भर रूटीन की फाइलों को भी निपटाते रहे। दिन के बाद अब रात का पारा भी चढ़ा, जाने 28 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अब दिन के बाद रात का पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश की न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शुक्रवार रात को नाहन में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज हुआ। मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक कम हो गई है। शनिवार को बारिश और बर्फबारी के आसार के बीच राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। रविवार को कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 25 मार्च को रंगों के पर्व होली पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 से 29 मार्च तक प्रदेश में कई जगह बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को भी मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान सटीक नहीं बैठा। पश्चिमी कमजोर पड़ने से लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। मतदान से पहले 4 बार जांची जाएगी ईवीएम। 3,995 केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनावों में इस्तेमाल से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान से पहले 4 बार जांचा परखा जाएगा। मशीनों की पहले चरण की जांच हो चुकी है। अभी 3 चरणों की जांच बाकी है। ईवीएम के आवंटन में किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप न लगे, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से यह तय होगा कि किस पोलिंग बूथ को कौन सी ईवीएम मिलेगी। मतदान से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम पुलिस सुरक्षा में रहेंगी और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। चुनाव के दौरान प्रदेश के 3,995 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सभी गतिविधियां कैमरों की नजर में होंगी। 9 विधायकों के भाजपा में जाने के बाद सरकार ने बनाई कैबिनेट सब कमेटी। उप मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष। कांग्रेस के अयोग्य 6 और 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा में जाने के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक मामलों पर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे। 3 मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। यह मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य में राजनीतिक विषयों के अलावा आर्थिक मामलों को भी देखेगी। इसके सदस्य कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को भी सूचित कर दिया गया है। राज्य में पिछले कुछ समय से जिस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए यह मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं सोलन पुलिस। 40 लाख की ठगी का आरोपी 14 साल बाद काबू। सोलन पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व साइबर ठगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। लंबित मामलों की फाइलों से धूल हटाकर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी क्रम में 2010 के मामले में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 40 लाख की ठगी के आरोप में 36 साल के आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जनवरी 2023 को सोलन के तार फैक्ट्री निवासी श्याम सुंदर ने पुलिस को निजी कंपनी एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी शिकायत में श्याम सुंदर ने बताया था कि 15 अप्रैल 2010 को कोटला नाला
भारतीय एक्सा लाइफ ब्राइट प्लस कंपनी में कार्यरत मोहन सिंह रावत के माध्यम से उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, जिसकी एवज में 93,000 रुपये किस्त के तौर पर दिए थे। इसके बाद मोहन सिंह उनके घर पर आया व पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद कर उनके बेटे के नाम से नई पॉलिसी कर 16,32,050 रुपये की राशि बिना रसीद दिए ले गया। इसके उपरांत भी मोहन सिंह इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर अलग अलग बहाने बनाकर इनसे पैसे ऐंठता रहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक बार वह और उनकी पत्नी मोहन सिंह से मिलने चंडीगढ़ गए तो उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि कंपनी के सारे कर्मचारी अमृतसर गए हैं। आरोपी ने शिकायतकर्ता से करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। श्याम सुंदर की शिकायत पर थाना सदर सोलन में आरोपी मोहन सिंह रावत के खिलाफ 5 मई 2023 को धोखाधड़ी का मामला आईपीसी की धारा 420, 406, 467 व 468 के तहत पंजीकृत किया गया था। आज का सुविचार। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।